हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल लर्नर्स। तो आई अंडरस्टैंड कि अभी अभी क्लैट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। सम ऑफ यू माइट बी एक्सट्रीमली हैप्पी दैट यू हैव गॉट योर रैंक और आपको अपना डिजायर्ड एनएलयू मिल जाएगा। लेकिन देयर विल बी अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि बहुत सी कंफ्यूजन में होंगे कि क्या हम ड्रॉप करें, क्या हम क्लैट के लिए रीअपियर करें या फिर वी चेंज आवर स्ट्रीम ऑल टुगेदर। और ये भी कुछ लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपने ऑप्शंस कि और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं एंड व्हाट वुड बी दी क्राइटेरिया फॉर दैट। तो आज की ये वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कि अगर आपका क्लैट क्लियर नहीं हुआ है, व्हाट कुड बी दी सेकंड ऑप्शन, सेकेंडरी ऑप्शन टू गो फॉर द बेस्ट कॉलेजेस। सो लेट्स डिस्कस व्हाट कुड बी द प्लान बी इफ द क्लैट इज नॉट क्लियर। तो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जामिनेशन। मैंने इन एग्जामिनेशंस को इस वे से रैंक किया है सो दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जामिनेशंस मेंशन किए हैं, एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया, उनके डेट्स, उनका जो पैटर्न है वो मेंशन किया है, प्लस जो उनके टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं उनको लिस्ट किया है। ऑब्वियस ही बात है कि हर एक एग्जामिनेशन प्रोबेबली हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस को केटर करता होगा, बट आई हैव नॉट मेंशन्ड ऑल 100 कॉलेजेस। मैंने सिर्फ टॉप के कॉलेजेस चुने हैं दैट इफ यू गेट इनटू दोज कॉलेजेस इट इज अ गुड डिसीजन, अदरवाइज हमारे पास रीअपीयर होने का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। सो वन शुड, अगर सी ब्रॉडली बात यही होती है कि अगर आपने ठान ही लिया है दैट यू वांट टू बिकम अ लॉयर एंड यू वांट टू गेट इनटू लीगल स्टडीज, सो देयर इज नो पॉइंट इन रीथिंकिंग कि अगर एक साल अभी आपका जा रहा है, एक साल वेस्ट हो रहा है, सो योर करियर कैन बी डैमेज्ड। अंडरस्टैंड, इफ यू आर डिवोटिंग 1 year ऑफ योर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर एंटायर लाइफ, तो वो वर्थ इट रहता है। बट उसके बारे में हम डिस्कस एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जामिनेशंस। सबसे पहला एग्जामिनेशन इज MHCET। MHCET बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट का सीईटी है। जो एग्जामिनेशन है वो यूजुअली मई में होता है। करंट जो डेट्स टेंटेटिव दी गई हैं दैट इज 7th and 8th ऑफ मई 2024। जो इसका मोड रहता है दैट इज ऑनलाइन। आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, वहां पे ऑनलाइन मोड में इस पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट्स मिलते हैं। सो क्लैट के रिस्पेक्टिवली इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, टाइम उतना ही है। बट एक्सपीरियंस से देखा गया है बिकॉज जो क्वेश्चंस की लेंथ होती है और जो उनका पैटर्न होता है वो काफी आसान रहता है। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो इन 1 hour एज वेल 60 मिनट्स में भी पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच मीन्स हम 150 के 150 क्वेश्चंस डेफिनेटली अटेम्प्ट करने वाले हैं। जो एप्लीकेशन है वो फरवरी या मार्च में स्टार्ट होगी एंड यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर इट। आई अंडरस्टैंड, एक बात डेफिनेटली है कि इसमें स्टेट की रिजर्वेशन है और आउटसाइडर्स के लिए जो सीट्स हैं वो सिर्फ 80 के आसपास ही हैं। सो द नंबर ऑफ सीट्स आर प्रिटी लेस एज कंपेयर टू क्लैट। बट आप ये भी देखिए कि जिन लोगों का क्लैट क्वालिफाई कर चुका है, विच मीन्स द मेजोरिटी ऑफ कॉम्पिटिशन इज ऑलरेडी गॉन। सो जो आपको मेजर कॉम्पिटिशन देने वाले लोग थे वो अपने अपने एनएलयूज में ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। इस वजह से देर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू गेट इनटू दीज कॉलेजेस। सो जो कॉलेजेस आपको मिलने वाले हैं फ्रॉम MHCET, इनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टीयर 1 कॉलेजेस एंड टीयर 2 कॉलेजेस, और दोनों के मैंने टॉप 2 कॉलेजेस को रैंक किया है। फॉर टीयर 1 कॉलेजेस यू कैन गेट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज विच इज इन मुंबई, और यू कैन गेट इंडियन लॉ सोसाइटी एंड लॉ स्कूल विच इज इन पुणे। I will be discussing the advantages and disadvantages of all the colleges in a separate video. अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा बात बता देता हूं। इन जनरल अगर आपको NCR रीजन दैट इज दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा रीजन में कहीं पर भी आपको कोई कॉलेज मिल रहा है या फिर आपको मुंबई के अंदर कोई भी कॉलेज मिल रहा है, दैट इज एन एब्सोल्यूट बूस्ट टू योर लॉ करियर। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लीगल फ्रेटर्निटी के बहुत आसपास रहने वाले हैं। मुंबई बीइंग दी हब जहां पे जितने लॉ कॉर्पोरेशंस हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ लॉ फर्म्स इन मुंबई, especially in South Mumbai, and even your High Court is there, and all those जो पूरा का पूरा mechanism है, all those are available at your disposal in Mumbai. So because there are a lot of law firms, जो आपकी apprenticeship opportunities होती हैं वो बहुत ज़्यादा maximize हो जाती हैं, because you have a lot of apprenticeship opportunities in your college time, तो आपका जो placement है वो वहीं से हो जाता है and you get a really good boost to your careers. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने मुंबई और दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं
उनको प्लेसमेंट्स के अलावा उनकी लोकेशंस के हिसाब से उनको हायर रैंक दिया है, सो दैट इन फ्यूचर यू हैव एन ईजी ऑप्शन ऑफ गेटिंग इनटू गेटिंग अ जॉब और गेटिंग प्लेस्ड। जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, इसमें एक बात तो डेफिनेटली है, इवन दो द फीस इज प्रिटी लेस, वेरी लेस, लेकिन ये रेजिडेंशियल कॉलेज नहीं है, विच मीन्स आपको अपनी अकोमोडेशन खुद चूज करनी पड़ेगी। सिंस इट इज इन साउथ मुंबई, द अकोमोडेशन विल बी वेरी एक्सपेंसिव, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रैवल भी करना पड़ेगा, बिकॉज आप थोड़ा आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में रहने वाले हैं। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए एनएलयूज की फीस से, तो फिर भी आपका रेजिडेंशियल का खर्चा मिला के कम ही रहने वाला है। As far as the Indian Law Society and Law School is concerned, again, a very good opportunity and a very reputed school. It has one of the finest faculties as far as colleges are concerned in India and is a very good choice. In case आपको ये दो colleges नहीं मिलते हैं, a secondary option could be the Rizvi Law College and Praveen Gandhi College. Again, both of them Mumbai. और इसका reason वही है, क्योंकि जो इनका एंटायर स्ट्रक्चर होता है, आपका जो लॉ की डिग्री है, उसमें यू आर वर्किंग फॉर 8 months, स्टार्टिंग फॉर 8 months एंड यू गेट 4 months ऑफ। लेकिन इनका करिकुलम इस वजह से डिजाइन किया जाता है दैट यू गेट फ्री एट अराउंड 12-12:30 के आसपास आप फ्री हो जाते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द डे यू कैन ऑलवेज गो एंड वर्क एज एन अप्रेंटिस विद द लॉ फर्म्स। सो ऑल एंड ऑल आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है फ्रॉम द 3rd, 4th, 5th ईयर ऑनवर्ड्स, वो एक्सपोनेंशियली ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस। तो जो इकोसिस्टम आपको मिलता है मुंबई में, वो इनकम्पेरेबल है विद द रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। इस वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन कॉलेजेस को यू गिव इट अ गुड थॉट। आफ्टर MHCET हम आते हैं स्लैट के ऊपर। स्लैट बेसिकली इज योर एंट्रेंस एग्जाम फॉर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। तो सिम्बायोसिस अपना एग्जाम कंडक्ट करता है एंड सिम्बायोसिस हैज अ रिकॉर्ड प्लेसमेंट, तो इट इज वन ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। अगर बात करें क्लैट के अलावा, तो सिम्बायोसिस काफी अच्छा कंपटीशन देता है एज फार एज प्लेसमेंट्स आर कंसर्न्ड। प्लस इनका जो करिकुलम है, इट हैज बीन वेरी स्ट्रिक्टली डिजाइंड एंड दे हैव रियली हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स एज वेल। जो डेट है वो मई की रहने वाली है। इसका जो है वो ऑनलाइन मोड है, लेकिन आप इसको घर पे दे सकते हैं। ये होम प्रॉक्टर टेस्ट रहते हैं। जो पैटर्न है, इसमें आपको 60 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसकी एप्लीकेशन फरवरी में आपको मिलने वाली है। अगेन अ वेरी गुड चॉइस बिकॉज ऑफ द सिम्बायोसिस रिप्यूट, एंड सिम्बायोसिस हैज अ लॉट ऑफ takes a lot of efforts to make their children get their children placed. तो अगर प्लेसमेंट आपका एक प्लेसमेंट का आपका फोकस है, तो सिम्बायोसिस आपको बहुत मदद करता है। स्टूडेंट्स बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है सिम्बायोसिस, एंड इट मेक्स श्योर कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लेसमेंट ऑफर्स मिले। तो सिम्बायोसिस के बेसिकली 4 कॉलेजेस हैं। यू हैव पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको पुणे मिल रहा है या फिर यू आर गेटिंग नोएडा, इन 2 कॉलेज को ही चूज करें। यू कैन रिजेक्ट एंड निग्लेक्ट हैदराबाद एंड नागपुर। रीजन वही है ऑफ द प्रॉक्सिमिटी एंड द इकोसिस्टम। तो नोएडा इज अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी, एंड पुणे सिम्बायोसिस उनका होम सेंटर है, जहां पे उनका मेन कॉलेज है, मेन कैंपस है। देयरफॉर जितनी भी प्लेसमेंट्स होती हैं वो सबकी सब आपकी पुणे कैंपस पे ही मिलने वाली हैं। सो माय एडवाइस इज, अगर आपको स्लैट में यू गेट पुणे और यू गेट नोएडा, गो फॉर इट। यू कैन स्किप हैदराबाद एज नागपुर। नेक्स्ट वी हैव द LSAT। जो आपका LSAT एग्जामिनेशन है, ये भी आपका होम प्रॉक्टर टेस्ट रहता है, विच मीन्स आप इसको घर पर ही देने वाले हैं ऑन PC। इसकी जो डेट है दैट इज 20 and 21 जनवरी, अभी जो आने वाली डेट है। सेकेंड डेट है May 16 to 19। तो ये बेसिकली 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक बार जनवरी में, एक बार मई में। अभी जो एप्लीकेशन है विच इज ओपन, तो 10th जनवरी तक आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें 92 क्वेश्चंस रहते हैं और आपको 140 मिनट्स दिए जाते हैं। टेस्ट डेफिनेटली थोड़ा सा लेंथी रहता है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस, बट डूएबल है। और अगर आप मेरी एडवाइस माने, यू शुड रजिस्टर फॉर द जनवरी टेस्ट ओनली, और इसी टेस्ट को इसी बार में दे दीजिए। रीजन क्या है, अभी आप फ्लो में चल रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिस मोड में हैं। बिकॉज यू आर इन प्रैक्टिस मोड, आप इसी चीज को थोड़ा सा आगे और पुश कर सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर बेस्ट इन क्लैट फॉर XYZ रीजंस, यहां पे आप उसको कवर अप कर पाएंगे। रियली गुड कॉलेजेस अवेलेबल विद योर LSATs। आई वुड रेकमेंड टू गिव द जनवरी एग्जाम। इन केस जनवरी एग्जाम भी नहीं होता है, तो आप मई एग्जाम भी दे सकते हैं। येस, यू कैन अपियर फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस। उसमें जो भी आपका हायर मार्क्स रहेंगे उनको कंसिडर कर लिया जाएगा। सो आई वुड रेकमेंड जनवरी वाला एग्जाम डेफिनेटली दें।
तो जो मेजर कॉलेजेस जो LSAT के थ्रू आपको मिल सकते हैं, दोज इंक्लूड जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल. नाउ आई वुड like to say, or it is a fact, कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल which is located in Sonipat is by far the best in the country. It ranks above everything else. They have a sprawling campus, they have the best of faculty, they have a really good system in which सारे के सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है. वन ड्रॉबैक दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जो जिंदल स्कूल है, इट इज़ फेयरली एक्सपेंसिव. तो इट इज़ नॉट इन द रीच ऑफ एवरीबडी. आपका एक साल का जो खर्चा है वो 8 से 9 लाख के आसपास आ जाएगा. दैट मीन्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 years अप्रॉक्सीमेटली 40-45 लाख आप लोग खर्च करने वाले हैं. सो व्हेन यू आर स्पेंडिंग दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इवन दो मैंने जो रिसेंट प्लेसमेंट्स चेक की थी, दे हैव अ एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्लेसमेंट्स, लेकिन 100% प्लेसमेंट फिर भी नहीं है. तो दिस इज वन ऑप्शन विच यू हैव टू कंसिडर if you are financially well off and you can afford that amount of money. Then you will have a luxury life studying there, because the entire campus is air conditioned, even your hostel rooms. So it's a beautiful campus. It is a place where you can really study and become one of the best lawyers of this country, because it is the #1 private law school in the country. तो जिंदल का जो एडमिशन है दैट इज बेस्ड ऑन योर LSAT. इसके अलावा यू हैव UPES. अगेन UPES इज फेयरली वेल नोन फॉर पेट्रोलियम एंड द अदर अरीनाज. एज फार एज लॉ कॉलेज इज कंसर्न, तो वो भी इज फैकल्टी इज रियली गुड. बट यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है, यहाँ पे आई फील लॉ कॉलेज के लिए रेजिडेंशियल स्कूल शायद नहीं है. तो यूल हैव टू चेक फॉर द अकोमोडेशन. Otherwise, the campus has really good provisions for all your studies, and it is a very good choice with LSAT. बाकी के जो दो कॉलेजेस हैं, which is कीरत पी मेहता स्कूल फॉर लॉ एंड योर SKVM's NIMS. तो नारसी मोहन जी का स्कूल है और जो कीरत मेहता का जो स्कूल है, अगेन इनको इंक्लूड करने का रीजन वही था, द मुंबई दिल्ली इकोसिस्टम. सेम बात है, दैट यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर. आफ्टर योर LSAT, जो आप एक ऑप्शन और उठा सकते हैं, दैट इज योर CUET. जो CUET है उसकी जो डेट है वो यूजुअली मई में रहती है. अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर पैटर्न रहता है इसका एग्जाम का. ये भी ऑनलाइन मोड में होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटर में जाना पड़ेगा. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 92. टाइम इज गिवन एज 45 minutes, 140 minutes, 35 minutes फॉर ईच सेक्शन. यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. और जो आपकी एप्लीकेशन है वो अभी अनाउंस होने वाली है. जो CUET है वो केटर करती है मेजरली दो अच्छे कॉलेजेस, विच इज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड बेनेट यूनिवर्सिटी नोएडा. बेनेट यूनिवर्सिटी अगेन NCR कैंपस, एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वेल नोन. अपार्ट फ्रॉम CUET जो एग्जाम्स बच जाते हैं, तो मैंने फुल फ्लेजेड एग्जाम AILET के बारे में इसलिए नहीं बताया, बिकॉज AILET इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम, जिसमें आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली भी कंसिडर हो जाती है. बिकॉज ये एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, देयरफॉर आई एम नॉट कंसिडरिंग इट, बट इसको मैंने सिर्फ एक स्पेशल मेंशन दिया है. उसके अंदर आप PU, दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को भी टारगेट कर सकते हैं. इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जो उसका यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल है, उनका अपना खुद का एग्जाम भी होता है, जिसकी डिटेल्स आई विल बी शेयरिंग इन अनदर वीडियो, सेपरेट वीडियो, बिकॉज ये काफी फेवरेट रहता है स्टूडेंट्स का फॉर अपियरिंग फॉर देयर और गेटिंग देयर लॉ डिग्री. इसके अलावा जो क्राइस्ट कॉलेज है बैंगलोर, क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर ऑल्सो conducts its own examination. Now the thing is, Christ is very famous and well known in Bangalore. North के कुछ students को भी उसको prefer करते हैं, but it is not something which is very widely known across India. तो साउथ में इसकी प्रेजेंस और प्रोमिनेंस काफी ज्यादा है. People from south definitely prefer it. North people don't really want to go there. तो अगर आप साउथ साइड से बिलोंग करते हैं, बैंगलोर के आसपास से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड चॉइस बिकॉज इट हैज अ ह्यूज रेप्यूट देयर. तो जामिया मिलिया इस्लामिया, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉलेजेस जो कि अपना ही लॉ एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं. इसकी जो डिटेल्स हैं ये मैं सेपरेट डिस्कस करने वाला हूँ. एंड फाइनली, इन केस आप इन सब एग्जामिनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है एंड यू फील लाइक यू डू नॉट वांट टू गो टू एनी ऑफ दीज रेप्यूटेड कॉलेजेस,
then the only option left is CLAT 2025. तो इसकी जो प्रेपरेशन है आप अभी से शुरू कर सकते हैं, और इफ यू वांट यू कैन टेक अ 15 days ब्रीदर. आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं. जो भी आपकी पास्ट मिस्टेक्स आप उनको एनालाइज कर सकते हैं. यू कैन गिव योरसेल्फ टाइम एंड यू कैन मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट. For all your queries, for helping you achieve your dream of CLAT 2025, or if you want to prepare for any of the above examinations, I welcome you to our academy. Legal learners, please visit us, please contact us. You can come directly to us at Sector 15 Guru Gobind Singh Bhavan in Chandigarh, or you can contact us at 9988442200. You can also email us, WhatsApp us. You can also WhatsApp us on this number, or you can email us on brightacademy15a@gmail.com. Our website is also there, that's www.AAAbrightacademy.com. So mail us, contact us, call us, WhatsApp us. We are ready to help you in your preparation. Thank you.